Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जून से लेकर दिसंबर तक करंट अफेयर है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ उसमें बहुत सारे अन्य इन्फॉर्मेशन को भी मैंने ऐड किया है। देखेंगे तो आपकी करंट अफेयर चीज़ें और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट होता है, कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है करंट अफेयर की ओर। और ये सारे क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस आरओ का जो पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। याद रखना 2023 में जो है विश्व पर्यावरण दिवस का 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 5 जून जो है 1973 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। याद रखना कहाँ पे मनाया गया था, तो पूरे दुनिया में मनाया गया था। और याद रखना इस बार वर्षगांठ कहाँ मनाई जा रही है, ये जो है देश का नाम है कोटे डी जो है आइवर। कोटे डी आइवर जो है इस देश में इस बार 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस बार का थीम क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस बार का थीम क्या रखा गया है, तो वर्ष 2023 में 50वीं वर्षगांठ की थीम क्या थी, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इसके तहत जो है हैशटैग जो है बेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान चलाया गया है। तो ये थीम भी एग्जाम में पूछ देते हैं। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई। आपको पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और इसका थीम क्या है ये भी आपको याद रखना है। और इसके साझेदार 2 देश हैं, तो एक इसमें नीदरलैंड भी इसका साझेदार है, ये भी याद रखना। और याद रखना पहला जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था 5 जून को। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन है, यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन संयुक्त समुद्री बल से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात, उसने जो है क्या किया, समुद्री गठबंधन जो बनाया गया है अमेरिका के नेतृत्व में, उसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो इसकी स्थापना कब की थी, 2001 में की गई थी, बहरीन में की गई थी। इसमें टोटल 38 देश हैं। तो जो समुद्री डाकू होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए ये किया गया है, ये गठबंधन बनाया गया था। तो उसमें अपनी सदस्यता किसने वापस ले लिया, संयुक्त अरब अमीरात ने ले लिया है। और यह गठबंधन क्या काम करता है, तो वैश्विक तेल व्यापार में विशेष भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण और अस्थिर खाड़ी जल को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो तेल व्यापार है उसको अच्छे से निभाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए ये गठबंधन अमेरिका ने बनाया था। अभी हाल में इससे अलग कौन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात अलग हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय जो है प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है, तो नागपुर को ये प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर जो है अच्छी क्वालिटी की चीजें उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है आपका, FSSAI का जो है ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है, तो गुवाहाटी। तो याद रखना ईट राइट स्टेशन जो बनाया गया है इसमें ये चीजें हैं कि वहां पर जो खाने की सुविधाएं जो दी जाएंगी उसको लेकर के ये प्रमाण पत्र दिया गया है। और ये पहला स्टेशन पूर्वोत्तर भारत का हो गया गुवाहाटी। अन्य स्टेशन कौन कौन से हैं, तो इसमें अन्य स्टेशन भी आप देख सकते हैं, जैसे वाराणसी का आपका वाराणसी है। इसके बाद अगर हम बात करें आनंद विहार, छत्रपति शिवाजी महाराज, मुंबई सेंट्रल रेलवे, बड़ोदरा, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, कानपुर सेंट्रल, इन सबको पहले से ये दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा बन गया है, TCS बन गया है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा प्रमुख है रिलायंस इंस्टीट्यूट। तो नंबर 1 पे कौन है, तो आपका TCS है, और नंबर 2 पर रिलायंस इंस्टीट्यूट है। और ये इसकी पहली रिपोर्ट 2014 में जो है जारी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की NHPC द्वारा किस देश में जो है फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता किया गया है? तो नेपाल के साथ किया गया है। याद रखना, जो नदी घाघरा है उसको कर्नाली भी कहते हैं। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जल विद्युत जो है दोनों देशों के बीच में ये समझौता करके किया गया है। तो भारत और नेपाल ने मिल करके ये समझौता किया है और कर्नाली को मतलब घाघरा को कर्नाली भी कहा जाता है। और ये प्रोजेक्ट जो है 480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, जो है सेलेस्ते साउलो। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये अर्जेंटीना की निवासी हैं और इन्हें 4 साल के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया, मतलब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गाजियाबाद जो है किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और यह भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सबसे कम गरीबी यहीं पर पाई जाती है। यह भी याद रखना, सबसे अमीर जिला उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ही है। नेक्स्ट है आपका, एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले जो है समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये लातविया। लातविया जो है याद रखना एक जो है वो बाल्टिक देश है। तो इसके जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो एक समलैंगिक है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने शपथ लिया है जो है 8 जुलाई 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है? अजय लांबा। अजय लांबा की अध्यक्षता में किया गया है। और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, मणिपुर में जो हिंसाएं चल रही हैं उसको लेकर के है। तो अजय लांबा है कौन? तो याद रखना, ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिस्ट भी दे दिया हूँ, यहाँ पे लिखा भी है। इनमें टोटल 3 सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखना गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय आयोग गठन किया गया है। इसमें 2 सदस्य और कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो हिमांशु शेखर दास पूर्व IAS हैं और आलोक जो है प्रभाकर जो है ये पूर्व IPS है। इनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये किसने इस समिति कौन बनाया है? तो केंद्र सरकार ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। अजय लांबा इसके अध्यक्ष है। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है जो है मणिपुर में राहत और पुनर्वास के लिए, तो आप इस लिस्ट को याद रखना। ये है आपकी गीता मित्तल कमेटी बनाई गई है। इसे सर्व महिला समिति नाम दिया गया क्योंकि इसमें तीनों महिलाएं ही हैं। ठीक है, इसमें एक शालिनी शशांक फंड सलकर जोशी हैं, एक आशा मेनन है। तो तीनों मिलाकर के इस कमेटी बनाई गई, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो दोनों कमेटियों का नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, टाटा समूह की जो है अग्र 7 एनर्जी स्टोरेज जो है सोल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EB बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो गुजरात में किया गया है। लगभग जो है 13,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में 23 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो इंजीनियरिंग अगर श्रेणी में देखा जाए तो शीर्ष स्थान किसको मिला है? IIT मद्रास को मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है और पूछा भी जाएगा। और याद रखना जो है वो ओवरऑल कैटेगरी में जो है IIT मद्रास ही है और इंजीनियरिंग वाले में भी मद्रास है। मैनेजमेंट में कौन है? IIM अहमदाबाद है। मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनोवेशन में जो है IIT कानपुर है और आर्किटेक्चर कॉलेज में IIT रुड़की है और जो है यूनिवर्सिटीज में IISc बंगलुरु है। तो ये क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, सबको मैंने यहाँ लिस्ट एक साथ दे दिया, तो आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात जो है बिपाजाय का नाम किस देश के ने दिया था? तो इसका जो नाम दिया था वो किस देश ने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। लेकिन एग्जाम में पूछा सकता है कि जिससे मान लीजिए कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें तो ये अरब सागर है और ये बंगाल खाड़ी है और बांग्लादेश ने दिया, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी पर लगता है, जबकि चक्रवात अरब सागर में आया है। तो पूछा जा सकता है कि अरब सागर में चक्रवात आया है तो लोगों को लगेगा कि बांग्लादेश नाम कैसे दे सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा अरब सागर से लगती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, याद रखना हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर भी है और बंगाल खाड़ी है। तो जब भी हिंद महासागर में कोई चक्रवात आता है तो याद रखना नाम अल्फाबेटली रखा जाता है। तो इस बार नंबर किसका था? बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश ने यह नाम रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, याद रखना। और ये जो
जो पोरबंदर बंदरगाह है वहीं पर सबसे ज्यादा जिसको प्रभावित किया था, इसका नाम बांग्लादेश में रखा गया था। इसका अर्थ होता है आपदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री पोत जो है पर्यटन पोत जो है एमबी जो है एमबी एम्प्रेस ने पहली क्रूज सेवा आरंभ की है? तो श्रीलंका के साथ किया गया है, ये याद रखना है। चेन्नई से श्रीलंका के बीच में शुरू की गई है। वर्तमान में जहाज कोच्चि, गोवा, मुंबई, लक्षद्वीप के लिए सेवाएं दे रहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया है, श्रीलंका के साथ किया गया है। नेक्स्ट है आपका KFON परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। ठीक है, ये परियोजना कैसी है? तो KFON का फुल फॉर्म है केरल फाइबर जो है ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ये पहले चरण शुरुआत किया गया 5 जून 2023 को। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त जो है इंटरनेट सेवाएं को प्रदान करना है, और जो है देश में केरल सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इंटरनेट सभी के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, तो आपके यहाँ से और कई क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वर्णाक का संबंध किससे है? तो ये हैवी वेट टारबीडो है। ठीक है, ये क्या होता है? तो याद रखना, इसका जो निर्माण किया है वो DRDO ने किया है और भारतीय नौसेना ने किया है। और जो है टारबीडो जो है ये एक तरह का पानी के नीचे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये एक तरह की मिसाइल होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट है आपका, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो ये बिजली के क्षेत्र में लागू किया गया है। जो है बिजली के क्षेत्र को आधुनिकीकरण बनाने के लिए ऐसा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट आपका 5वां, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो शीर्ष स्थान इसमें केरल को मिला है। किसमें? जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है? केरल को। याद रखना, तो बड़े राज्यों में केरल नंबर 1 पर है, फिर पंजाब है, फिर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में गोवा है। और याद रखना, इसमें अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा A। केरल जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो याद रखना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आपका राज्य मतलब अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक जो है डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है, यूके के साथ किया है। किसने? अमेरिका ने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। 8 जून 2023 को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये किया गया है, 2 देशों के बीच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों किया गया है? तो उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों के विरुद्ध अधिक सहयोग के लिए किया गया है। ठीक है, इसे अटलांटिक जो है डिक्लेरेशन एक्शन प्लान भी कहा जाता है और इसके तहत द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी भविष्य में। तो ये उद्देश्य क्या है ये बता दिया, किन देशों ने मिलकर बनाया है, इसको अच्छे से याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमन के लेखक कौन है? तो यह आपका S हुसैन जैदी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये याद रखना, रॉ एजेंट के ऊपर जो कहानी लिखी गई है इसके लेखक हुसैन जुनैदी हैं। और ये जो है पुस्तक 2023 में 4 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन चर्चा में, ये पुस्तक बहुत चर्चा में रही है, तो इसे पूछा आपसे जा सकता है। नेक्स्ट आपका कार्नेगी जो है कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान जो है प्रवासियों की सूची में जो है शामिल हुए एकमात्र भारतीय कौन है? तो अजय बग्गा।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। और अजय बग्गा है कौन? तो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। याद रखना, ये भी क्वेश्चन 99% एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये अजय बग्गा भारतीय मूल के हैं और ये इस समय वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है कैन्यू एक्शन किस राज्य ने आरंभ किया है? तो ये किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा जा सकता है आरओ के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक जो है संकेत मिला है? तो उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से सभी को मिला है। याद रखना, अमरोहा एक जिला है उसका ढोलक को मिला है, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प को मिला है और मैनपुरी का ताश जो है तार कसी को मिला है। तीनों को मिला है। इसके अलावा और भी कई चीजों को मिला है। याद रखना, चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिया है। किसको किसको? अमरोहा ढोलक के लिए, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प के लिए, मैनपुरी जो है तारकसी के लिए, इसके अलावा संभल को हार्न क्राफ्ट के लिए, बागपत को जो है होम फिनिशिंग के लिए, और इसके अलावा बाराबंकी को हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए, और कालपी को हैंडमेड पेपर के लिए दिया गया है जीआई टैग। और जीआई टैग जो दिल्ली संस्था है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन यूपी जो है आरओ में क्वेश्चन 100% आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका भारत। हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में हम दुनिया में नंबर 2 नंबर पे हो गए हैं। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी हो चुकी है? तो याद रखना 1.45 लाख किलोमीटर हो चुकी है। इस मामले में नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। तो हम अब 2 नंबर पे हो गए हैं और 1 नंबर पर अमेरिका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, तो यह रूपा पाई है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किताब चर्चा में रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जो है खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये त्रिपुरा में हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के अगर कोई महोत्सव होते हैं तो वह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो खारची पूजा महोत्सव कहाँ हुआ है? ये त्रिपुरा में हुआ है। ये क्या है? तो खारची पूजा महोत्सव जो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसे 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है। खारची पूजा हर साल जुलाई या अगस्त आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। कब किया गया? 22 से जो है 25 जून 2023 के बीच में कोलकाता में। इस महोत्सव में जर्मनी से 4, अमेरिका से 1, बांग्लादेश से 1 और भारत से 7 फिल्में प्रदर्शित की गई थी। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 99% क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहला हुआ है। तो इसका जो आंसर बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना डी है, कोलकाता। नेक्स्ट आपका IMD ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडेक्स जो है 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई है? तो डेनमार्क हो गई है। तो डेनमार्क जो है ये क्या कहते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है इंडेक्स में नंबर 1 पर है। कौन जारी किया इसको? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी किया है। शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क नंबर 1 पर है, आयरलैंड नंबर 2 पर है, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर है। कुल देश 64 हैं और भारत का स्थान इसमें 40 है। याद रखना, प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान 40 है और अंतिम स्थान 64 नंबर पर है वेनेजुएला। तो क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो नोएडा में हुआ है और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने किया था। ये भी आपको याद रखना, ये विश्व की सबसे तेज बाइक रेस होती है। याद रखना, ये नोएडा में हर साल होती है। ये याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका PM मोदी को किस देश ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये मिस्र ने किया है। नाइल नदी वहां बहती है, नील नदी, तो उसी के नाम पे ऑर्डर का नाम रखा गया है, इस अवार्ड का नाम रखा गया। ये मिस्र ने शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है। मिस्र ने इसको दिया भी है
पीएम मोदी को। ठीक है, यहाँ लिखा है 25 जून 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति जावेद जो है फतह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया। यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो पीएम मोदी को प्रदान किया गया है विभिन्न देशों के द्वारा। तो अभी तक मोदी को 13 देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिल चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम तो अन्य देशों का भी अभी 2023 में पुरस्कार मिला है मोदी को। कौन कौन सा, तो याद रखना, एक पापुआ न्यू गिनी का मिला है, उसका नाम है जो है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, और चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का मिला हुआ है, और एक एक्वाकल पुरस्कार जो है पलाऊ गणराज्य का मिला हुआ है। ये भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADSC किसने लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया है। ये लोगों को, जरूरतमंद लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश ने, तो ये आरओ में क्वेश्चन आ सकता है यूपी स्पेशल करंट अफेयर के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बन गया है? तो याद रखना, ये बन गया है आपका भारत। ये भी याद रखना, आर्टेमिस मिशन शुरू किया है अंतरिक्ष के लिए, किसने? नासा ने शुरू किया है अमेरिका के नेतृत्व में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका 27वां सदस्य कौन बना है? भारत बना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो चंद्र मिशन के लिए और जो है अंतरिक्ष मिशन के लिए ये योजना शुरू की गई है, समझौता किया गया है, और इसमें 27वां देश कौन बना है? भारत बना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इंडस एक्स का जो है आयोजन किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया है। याद रखना, ये क्या है? तो ये एक तरह से थिंक टैंक है, निवेशकों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक जो है ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, जो है डॉक्टर टेड्रोस जो है घेब्रेयेसस को दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपका है 127वां स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2023 में है, और ऐसे ही रैंक जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना, वैश्विक लिंग सूचकांक इसे हम कहते हैं, जो है जेंडर गैप कहते हैं। 2023 में भारत जो है 146 देशों में जो 8 पायदान चढ़कर जो है 127वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 135वें स्थान पर था 2022 में। ठीक है, और पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। लगातार 14 वर्षों से आइसलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन बन गया है? तो एस्टोनिया। ये भी जो है बाल्टिक देश है एस्टोनिया, ये बन गया है समलैंगिक विवाह को वैध इसको मान्यता दे दिया है। तो एस्टोनिया की संसद ने समान सेक्स विवाह को वैध मानने वाला एक कानून पारित किया है। ऐसा करने वाला यह पहला यूरोपीय राष्ट्र और पहला जो है पूर्व सोवियत संघ राज्य बन गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार ने सरकारी जो है अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? 99% क्वेश्चन आएगा दक्षता। तो सरकारी अधिकारी हैं, उनके अंदर स्किल को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, और ये कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की दक्षता के अंतर्गत किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के तहत सर्वाधिक जो है लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत बन गया है। ये भी आपको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, और तीसरा स्थान चीन का हो गया है। तो याद रखना, हम इस मामले में हम पहले स्थान पे आ गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारत नंबर 1 पर हो। नेक्स्ट आपका, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। चौथे जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के मामले में 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा आपका उड़ीसा का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, तो गंजाम जिला उड़ीसा का है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन है, तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना का। और सबसे स्थानीय निकाय चंडीगढ़ नगर निगम है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 116 वर्ष के बाद किस देश ने कंसर्ट की आयु को जो है 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित कर दिया है, तो ये आपका है जापान है। ठीक है, तो जापान की संसद ने जो है कंसर्ट की आयु को 13 से 16 वर्ष बढ़ा दिया है। जापान की यौन कंसर्ट की उम्र जो है 1907 से अपरिवर्तित रही है। मतलब कहने मतलब है कि विवाह की जो वहाँ की आयु रखी गई है वो जो है अब थोड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है तेजी से जनसंख्या कम हो रही है। नेक्स्ट है आपका हेनली जो है प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक किस देश ने, मतलब किस वर्ष किस देश ने सर्वाधिक जो है मिलियनियर का पलायन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चीन। तो सबसे अधिक पलायन अगर कहा जाए तो चीन में होगा। इसके बाद याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और यहाँ पर जो है पलायन होने की संभावना सबसे ज्यादा व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है आपका द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो तेलंगाना बन गया है। तो तेलंगाना ने जो है सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। किसका, तेलंगाना का। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका पहले खेलो इंडिया जो है जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। याद रखना पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपका भुवनेश्वर में। ये भी 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पहला खेलो जनजातीय जो है खेल महोत्सव है। ठीक है, तो 9 से 12 जून 2023 को पहला जो है खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। ठीक है, पहला संस्करण था। इसमें जो है 26 राज्यों के 5000 जो है जनजातीय एथलीट्स को शामिल किया गया था। 1000 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है आपका जो है एक्स एकू बेरिन, यह भारत मालदीव के बीच में हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो एक था भारत फिलीपींस के बीच नहीं हुआ, यह मालदीव के बीच हुआ है। समुद्री साझेदारी भारत फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। और खान जो है क्वेट, ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ। तो याद रखना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। या आप यहाँ देख सकते हैं भारत और मालदीव के बीच में हुआ एक था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल मालदीव चर्चा में है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड में ये किया गया है। जो है इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स होता है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला जो है डाई मिथाइल जो है ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है, तो आईआईटी कानपुर ने किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन पीस इंडिया की जो है स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है, बंगलुरु सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आप द मर्स की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है, तो सबसे महंगा शहर बन गया है हांगकांग बन गया है। किसके द्वारा, तो जो है कास्ट ऑफ लिविंग सिटी जो है रैंकिंग ये किसके द्वारा, मार्स द्वारा। तो सब अलग रैंकिंग अलग द्वारा जारी की जाती है, भी याद रखना। तो इस रैंकिंग में जो है क्या देखा जाता है, आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान, मनोरंजन आदि को इसमें शामिल किया जाता है। इसे 5 महाद्वीपों के 227 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। इस वर्ष जो है हांगकांग और सिंगापुर और ज्यूरिख सबसे महंगे शहर हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका विश्व की पहली जो हाइपरसोनिक विंड जो है टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है, तो ये चीन ने किया है। ये विश्व की पहली जो है हाइड्रोसोनिक विंड टनल है, चीन में इसकी निर्माण किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो जून से दिसंबर तक जो करंट अफेयर थे उनको मैं आप करा रहा हूँ, इनको अच्छे देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। ठीक है, ये सुरंग की जो है अगर देखा जाए तो ये सुरंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि विश्व की पहली है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए जो है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो इसका प्रारंभ किया है किसने, एयर जो है जेएलडी नेटवर्क्स ने, और दूसरा इसने प्रारंभ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है,
तो याद रखना अनसुईया उइके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समिति है, शांति के लिए स्थापित की गई है, शांति समिति इसका नाम भी रखा गया है। तो 3 समितियों चर्चा मैंने इसमें किया है मणिपुर के संदर्भ में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनसुईया उइके हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि ये मणिपुर की राज्यपाल है अनसुईया उइके, इन्हीं की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और किसने गठित किया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है आपका, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खेल के आते भी हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? इसमें याद रखना 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 जून को यह दिवस नहीं मनाया जाता है, ये 8 जून को मनाया जाता है। कौन सा? बीच महासागर दिवस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना इस बार का थीम क्या था? प्लेनेट ओशियन टाइड एयर जो है चेंजिंग, ठीक है, इस बार का थीम था। और ये 8 जून को मनाया जाता है। ये भी याद रखना जो है 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके थीम क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। किसने? महाराष्ट्र की सरकार ने मौखिक जो है स्वच्छता अभियान के लिए जो है स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है इनको, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 55 क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। और इसका PDF जो है आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। ओके, थैंक यू।